हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। जैसा कि बेटा हमने वेव ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि हमारे पास वेव ऑप्टिक्स क्या है और वेव फ्रंट क्या है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव फ्रंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट वी हैव स्टडीड। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाइगन प्रिंसिपल। और बेटा ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार 2 या 3 मार्क्स में आता है, 2 या 3 नंबर में हर बार आता है। तो सबसे पहले हाइगन प्रिंसिपल हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो, कोई भी लाइट की रेज है, जब वो मूव करेगी, मींस लाइट मूव करेगी, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं एक वेव की फॉर्म में। वेव की फॉर्म में जब भी लाइट मूव करेगी, वेव फ्रंट्स क्रिएट होंगे, और वेव फ्रंट्स कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे मूव करेंगे, वो किसने एक्सप्लेन किया है? हाइगन प्रिंसिपल ने। मींस कि जो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है या प्लेन वेव फ्रंट है, वो मान लो पहले ही आए, थोड़ी देर के बाद वो आगे मूव कर जाएंगे, तो उनकी न्यू पोजीशंस क्या होगी, वो मूव कैसे करेंगे, वो सब किसने डिफाइन किया है? हाइगन प्रिंसिपल ने। तो हाइगन प्रिंसिपल के अंदर आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हमारे पास पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और ये पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो इस वेव फ्रंट को बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या नाम है इसका? प्राइमरी वेव फ्रंट। मींस अभी मौके पर ये हमारे पास वेव फ्रंट है। अब हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है? इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मींस इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, मान लो एक पॉइंट ये मान लिया, एक ये मान लिया। मींस जो हमने ये पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, हाइगन प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट का बिहेव्स एज ए न्यू सोर्स। प्राइमरी वेव फ्रंट का ईच पॉइंट बिहेव्स एज ए न्यू सोर्स, एज ए न्यू सोर्स, जिसको हम क्या कहेंगे? इसका नाम रखेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स। तो जो हमारे पास हमने ये डॉट बनाए हैं, इन सब का क्या नाम है? सेकेंडरी वेवलेट। इसलिए बोला गया क्योंकि ये अब सेकेंडरी वेवफ्रंट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो सेकेंडरी वेवफ्रंट कैसे प्रोड्यूस होगा? इन एक प्राइमरी वेवफ्रंट, उसका हर एक पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स के वेवफ्रंट कैसे होते हैं? स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स के वेवफ्रंट कैसे होते हैं? स्फेरिकल। मीन इसका, इस एक पॉइंट का ये स्फेरिकल वेवफ्रंट, इसका ये एक स्फेरिकल वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट, स्फेरिकल, 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 ठीक है। मीन्स हमने पहले एक प्राइमरी वेवफ्रंट लिया, उसके हर एक पॉइंट को एक न्यू सोर्स माना, और उस एक न्यू सोर्स का हमने फिर से पॉइंट सोर्स था तो उसके वेवफ्रंट ड्रॉ कर दिए। पॉइंट सोर्स है तो वेवफ्रंट कैसे आएंगे? स्फेरिकल ड्रॉ कर दिए। अब सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि जो हमने सेकेंडरी वेवलेट से, पॉइंट सोर्स है, सेकेंडरी वेवलेट पॉइंट सोर्स है, उसके वेवफ्रंट ड्रॉ किए। अब उन वेवफ्रंट्स के ऊपर एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस क्या ड्रॉ करना है? कॉमन टेंजेंशियल सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके बारे में अभी बात करेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों बोला है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं बोला? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस लाइट यहां से आगे की तरफ मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी उसी की डायरेक्शन में। या मैं एक बार लाइट और बना देता हूं, लाइट की रेंज, लाइट की रेंज कहां मूव कर रही है? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन सब के ऊपर एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस, मींस एक हम ऐसा सरफेस ड्रॉ करें जो इन सब को टच करता हुआ जाए। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यू वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट कहो या कहो इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट। एक सेकेंड, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास ये प्राइमरी वेव फ्रंट था जो हमने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया। थोड़ी देर बाद ये कहां पहुंच गया? नई पोजीशन पर। फिर इसके हम हर एक, अगर हम कहेंगे नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां आएगा, तो हम सेकेंडरी वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट सोर्स मान लेंगे। पॉइंट सोर्स है तो फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ कर देंगे, फिर उसके ऊपर कॉमन टेंजेंशियल सरफेस फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है?
ऐसे ऐसे समझो इस बात को कि हमारे पास यहाँ पे लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स है तो उससे लाइट बाहर निकलेगी, लाइट बाहर निकलेगी तो लाइट जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेगी, लाइट की इंटेंसिटी कहो, पावर कहो, एनर्जी कहो, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। मीन्स यहां पर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे वेव फ्रंट प्रोसीड कर रहा है इस डायरेक्शन में तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। मीन्स ये हमारे पास हायर एनर्जी, ये हमारे पास लोअर एनर्जी, और इससे आगे आएगा वो उससे भी लोअर एनर्जी ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। अब अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एक चीज बताओ, वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, अपने आप किस डायरेक्शन में मूव करता है? कोई भी अर्थ के ऊपर फिनोमिना है वो कहां से कहां मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कह लो, या कह लो हाई एनर्जी से लो एनर्जी। तो अंदर जब स्टार्टिंग हुआ तो उसकी एनर्जी हाई है, और जब आगे आगे चलेगा एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो सिर्फ हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ड्रॉ करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं ड्रॉ करते? अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करें तो क्या होगा, हम लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, या कह दो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, लो से हाई। क्या ये अपने आप हो जाएगा? क्या अर्थ के ऊपर ऐसा कोई फिनोमिना है जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल या लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ अपने आप प्रोसीड कर रहा हो? नहीं, इसीलिए ये कहा गया है कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये देखो, हमने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट लिया, थोड़ी देर बाद वो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है वो आगे प्रोसीड कर गया। मींस हाइगन प्रिंसिपल हमें कि जो वेव फ्रंट है वो प्रोसीड कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, मोशन कैसे करते हैं, उन सब के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखो, मींस आप कहो कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का तो ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे मूव करेगा। अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट सोर्स, मान लो ये रेड से ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारे पास एक लाइन या लीनियर सोर्स है। लीनियर सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट कैसा आएगा, हम लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करके गए हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया, वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट है, इसका हम क्या नाम रख रहे हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या नाम रख रहे हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। मींस ये हमारे पास एक वायर था, इस वायर के ऊपर एक ग्लास रख दो, एक क्या रख दो, ग्लास। तो ग्लास का हर एक पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे है, तो उनकी इंटेंसिटी कह लो या आप कह लो सेम फेज में रहेगा, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां तक पहुंचेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी सब कुछ उस पॉइंट पर सेम रहने वाला है, तो इसलिए उसका क्या नाम रख दिया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मींस इसके ऊपर एक ग्लास है, ये लीनियर सोर्स, ये इसके ऊपर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। आप इसको कैसे फील करोगे कि इसके ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है। अब अगर ग्लास का हर एक पॉइंट है, मींस क्या कह रहे हैं, ग्लास का हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, नए सोर्स की तरह। ग्लास का हर एक पॉइंट, मैं ग्लास बोल रहा हूं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को फील करने के लिए, तो उसका हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। और पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल। ठीक है। अब थोड़ी सी यहां पर आपको फील करने वाली बात है, ग्लास था, ग्लास अभी नहीं है, ठीक है। ग्लास की बात करें तो ये तो हमें सिर्फ दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, मींस अगर यहां पर ग्लास होता तो एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट कहां है, हर एक डायरेक्शन में है। मींस ग्लास है, इसको फील ऐसे करो, यहां भी एक पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी। अब इसका भी स्फीयर बनेगा, इसका भी स्फीयर, इसका भी स्फीयर, तो उन सबके ऊपर कॉमन टेंजेंशियल सरफेस क्या आएगा, एक और बड़ा ग्लास। मींस इसके ऊपर कॉमन टेंजेंशियल सरफेस क्या आएगा, ये, ओ सॉरी, हमें ऐसा सरफेस ड्रॉ करना जो इनको सिर्फ टच करता हुआ जाए, ठीक है, यहां भी टच करता हुआ जाए। आप सिर्फ इन दो पॉइंट्स को देख पा रहे हैं, एक्चुअल में चारों ओर पॉइंट है, चारों ओर पॉइंट्स हो, चारों स्फीयर बने, तो चारों स्फीयर बनेंगे, उनके ऊपर अगर हम कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो एक बड़ा ग्लास, ग्लास के ऊपर एक बड़ा ग्लास।
तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट, और जो हमने रेड से ड्रॉ किया ये क्या हमारे पास, सेकेंडरी वेव फ्रंट। आई होप आपको फील आ गया होगा कि वेव फ्रंट कैसे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर हम ये कह दें कि एक वेव फ्रंट कैसे नया वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर, ठीक है। अब अगर हम थर्ड टाइप और देखें, थर्ड टाइप में आपको फील करना पड़ेगा। ये हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट था, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट था, और अब हम बात करेंगे किसकी, प्लेन वेव फ्रंट। एक हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट ये एक्चुअल में है तो ऐसे, लेकिन आपको सिर्फ ये सामने से एक लाइन दिखाई दे रही, तो हमने सिर्फ लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब इसको आप फील कर सकते हो। प्लेन वेव फ्रंट कैसा होता है, जैसे अपने पास अंडे की कैरेट है, ठीक है। अंडे की एक कैरेट होती है, उसके वो क्या है, एक प्लेन है, एक प्लेन है। ये मान लीजिए ये अंडे की कैरेट है, ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन का हर एक पॉइंट पर हम सफेयर ड्रॉ करें, मींस इसके ऊपर बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, एग्स रखे हुए हैं। अब अंडे रखे हुए हैं, वो अगर हम अंडों को स्फेरिकल मान लें, ठीक है, तो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। और उसके ऊपर जो बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं वो क्या है, हर एक पॉइंट का स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब उसके ऊपर सब अंडों के ऊपर मींस सब स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के ऊपर एक पॉइंट सोर्स ने स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस किए। उन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के ऊपर अगर मैं ड्रॉ करूं एक सरफेस, मींस यहां भी एक फुटबॉल 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 फुटबॉल, अगर सबके ऊपर कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करें, मींस एक और प्लेन, मींस पहले ये प्लेन था फिर सेकेंडरी प्लेन्स, मीन इसके आगे एक और प्लेन प्रोड्यूस हो जाएगा। वो आपको फील करना पड़ेगा, और वो उसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। या आप उसको ऐसे भी फील कर सकते हो, जैसे एक सेकेंड, जैसे ये अपने पास प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट है, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या है, पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के ये पॉइंट्स अब नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो इन पॉइंट्स का वेव फ्रंट कैसा आएगा, स्फेरिकल, मींस यहां भी एक फुटबॉल 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 फुटबॉल। अब उसके ऊपर कॉमन टेंजेंसी से बहुत सारी फुटबॉल है, तो हम उसके ऊपर एक और बुक रख सकते हैं, तो वो क्या हुआ, नया प्लेन वेव फ्रंट। मींस ये प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट, सॉरी हाँ प्राइमरी, और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, और ये है कैसे, प्लेन वेव फ्रंट। तो हमें ये था हाइगन प्रिंसिपल। तो हाइगन प्रिंसिपल जब भी आए एग्जाम में, आपको दो बातें लिखनी है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, 2 पॉइंट्स में, पहला पॉइंट जो हमारे पास कोई भी वेव फ्रंट है, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, प्लेन हो, कोई भी वेव फ्रंट है, एक हमारे पास वेव फ्रंट है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। अब उसका हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और उस नए सोर्स से लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है। मीन्स हम उसके स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके सेकेंडरी वेवलेट्स के अगर हमने वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिए, उन सब के ऊपर एक ऐसा सरफेस, कॉमन टेंजेंशियल सरफेस, मींस ऐसा सरफेस टच करना है जो सबको टच करता हुआ जाए, वो क्या बनेगा, नया वेव फ्रंट, या उसका हम क्या नाम रख देंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये है हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, हाइगन प्रिंसिपल। अब इसके बेसिस पर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट या नॉर्मल, सब सेम प्लेन में होते हैं, स्नेल्स लॉ, वो सब हम इसकी हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव फील दिस टॉपिक, आपने इस टॉपिक को फील किया होगा, ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स इज ए फीलिंग। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप शेयरिंग।